श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 का सार। ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके निकट जाने का प्रयास करें। जब आप भगवान के समीप होते हैं तो सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं माइथो वाइब्स, जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम अध्याय 17 का सार समझेंगे। कर्म का आरंभ जब लोभ, क्रोध और कामना का त्याग हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देता है, तभी उसके भीतर सत्य कर्म की शुरुआत होती है। गीता में कर्म का अर्थ केवल शारीरिक गतिविधियां नहीं, बल्कि ध्यान, चिंतन और साधना भी कर्म का ही रूप है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण केवल शास्त्रों से ही किया जा सकता है। सही मार्गदर्शन के लिए हमें शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। अर्जुन प्रश्न करते हैं, जो लोग शास्त्रों के बताए मार्ग को नहीं अपनाते लेकिन फिर भी श्रद्धा रखते हैं, उनकी गति कैसी होती है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। 1. सात्विक श्रद्धा, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, वे सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। 2. राजसी श्रद्धा, जो केवल शक्ति, प्रतिष्ठा और अहंकार के लिए पूजा करते हैं, वे राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। 3. तामसी श्रद्धा, जो भूत, प्रेत और अज्ञात शक्तियों की पूजा करते हैं, वे तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, वे केवल अहंकार और भ्रम के कारण ऐसा करते हैं। यह उन्हें सही ज्ञान से दूर कर देता है और आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम् शरणं व्रज। यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए यदि आप गीता के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं और ध्यान, चिंतन तथा भक्ति के सही रूप को अपनाते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक भोजन वह है जो आयु, बल, बुद्धि और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा भोजन मन को प्रसन्नता देता है और सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय होता है। राजसिक भोजन में तीखा, खट्टा, अधिक मसालेदार और गर्म पदार्थ आते हैं, जो शरीर में उत्तेजना और अशांति पैदा करते हैं। यह उन लोगों को प्रिय होता है जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तामसिक भोजन में बासी, गंदे, अधिक तले भुने और अपवित्र पदार्थ आते हैं, जो शरीर और मन दोनों को प्रभावित करते हैं। ऐसा भोजन तमोगुणी प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय होता है। सात्विक यज्ञ वह है जो शास्त्रों के अनुसार निःस्वार्थ और श्रद्धा के साथ किया जाता है। राजसिक यज्ञ दिखावे के लिए किया जाता है, जिसमें केवल प्रतिष्ठा और अहंकार की भावना होती है। तामसिक यज्ञ शास्त्र विरुद्ध होता है, जो भक्ति से रहित और बिना किसी श्रद्धा के किया जाता है। तप 3 प्रकार से किया जाता है। 1. शरीर का तप, जिसमें गुरु, देवता और ज्ञानियों का सम्मान, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन किया जाता है। 2. वाणी का तप, जिसमें सत्य, प्रिय और कल्याणकारी वचन बोले जाते हैं। 3. मन का तप, जिसमें मन शांत, सरल और भगवान में स्थिर रहता है। सात्विक तप वह है जो बिना किसी फल की कामना के किया जाता है। राजसिक तप प्रतिष्ठा, अहंकार और दिखावे के लिए किया जाता है। तामसिक तप बिना ज्ञान के, अंधविश्वास से और शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। दान के प्रकार। सात्विक दान वह है जो उचित व्यक्ति को उचित समय पर बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है।
राजसिक दान वह है जो बदले में कुछ पाने की आशा से किया जाता है। तामसिक दान अपात्र व्यक्ति को बिना श्रद्धा के अपमानजनक तरीके से किया जाता है। हरि ओम तत्सत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हरि ओम तत्सत तीनों शब्द ब्रह्मा के प्रतीक हैं। ओम ब्रह्मा का स्वरूप है जिससे वेद और यज्ञ प्रकट हुए। तत् परमात्मा की महानता को दर्शाता है जो सर्वव्यापी हैं। सत शाश्वत सत्य का प्रतीक है जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म निष्फल होता है। इसलिए जीवन में श्रद्धा और समर्पण के साथ ही यज्ञ, तप, दान और भक्ति करनी चाहिए। अध्याय 17 हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। सही श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया गया कर्म ही जीवन को सफल बनाता है।